अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। आपको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक। और ये मैं पाए जो हमारी कुर्बानी हुई थी गाय की, उसकी ये पाए थे जो कि मैं साफ़ करना सिखाने का तरीका बता रही हूँ आपको कि घर पे कैसे साफ़ किए जाएं। और ये देखिए, ये गंदे से पाँव हो रहे हैं हमारी गाय के, और इसको मैं वॉश करूँगी। जो मिट्टी और डस्ट वगैरह जो भी चीज़ें लगी हुई हैं इसको मैं वॉश करूँगी। और इसके बाद मैं इसको सारे ये जो इसके ऊपर स्किन है ये सारे साफ़ करने का तरीका बताती हूँ आपको। मैंने कैसे साफ़ किया है इसको आप देखते रहिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे साफ़ कर रही हूँ। और हो जाती हैं थोड़ी बातें। तो ये मैंने चूल्हे पे रख दिया है और ये मैं जला जला के इसको छुरी की मदद से साफ़ करती रहूँगी। और बहुत दिन हो गए मैंने यहाँ कोई रेसिपी नहीं डाली है, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी कि ईद उल अज़हा आने वाली थी और 10 दिन थे जिसमें मुझे अपने दोनों बच्चियों की ड्रेस स्टिच करनी थी। तो बस उनमें उन्हीं कामों में लगी हुई थी, क्योंकि मेहरबानी से सिर्फ 2 घंटे की लाइट आती है और 2 घंटे की लाइट में बंदा कैसे स्टिच कर पाएगा, फिर दूसरे काम भी होते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अभी कुकिंग नहीं करूँ, हल्की-फुल्की कुकिंग कर लिया करती थी लेकिन उसकी मैं रेसिपी वगैरह नहीं डाल सकी। और फिर मैं स्टिच करने लग गई और फिर मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई रेसिपी नहीं डाली है। मैंने कहा इंशाल्लाह बकरा ईद के बाद मैं डालूँगी। बस बकरा ईद के दिनों में भी मैंने रेसिपी नहीं डाली क्योंकि हम लोग इतना बीफ नहीं खाते हैं, तो मैंने कुछ ज़्यादा रेसिपी नहीं बनाई थी। बस मैंने कलेजी की रेसिपी बनाई थी, तो मैं कलेजी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं बिहारी बोटी की रेसिपी मेरे से बोला था सिस्टर ने कि आप वो रेसिपी डालें, शेयर करें हमारे साथ। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी बार भी बिहारी बोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। जो जो चीज़ें हमारे बच्चे मेरे बच्चे लाइक करते हैं, मेरे हस्बैंड लाइक करते हैं, तो मैं ज़्यादातर वही बनाती हूँ। और ना और कोई रिक्वेस्ट कर देता है कि रेसिपी आप शेयर करो मेरे साथ, तो मैं वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये मैं पाए जो थे कि गाय के पाए साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, और ये अक्सर ऐसा होता है कि गंदे से साफ़ हुए होते हैं और जब ये पकते हैं ना तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता काले काले पाए खाने का। तो ये जो स्किन है, और दूसरी बात मुझे तो इतना बुरा लगता है कि अगर कोई खाना पका हुआ उसमें ये बालों वाला पार्ट्स नज़र आ जाए ना तो कराहियत सी आती है। तो मैं कभी सिरी पाए लोग खाते हैं, मुझे तो सिरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पाए बस ये हमारी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बस मैंने पाए लिए थे और फिर मैंने इसको ना जला के मैं तैयार करी थी, क्योंकि इसको मैं साफ़ सुथराई करके रख सकती हूँ अपने ना फ्रिज में। ऐसे कैसे रख सकते हैं, ऐसे तो रख नहीं सकते, ब्लड की स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए मैंने इसको जला के इसको साफ़ कराया है। देखें कितना अच्छे से साफ़ हो रहा है। आपके ये पार्ट देखें आगे का साफ़ हो गया इसकी जूते के बाद से। ये जूते जला के मैं निकालने वाली हूँ। बहुत मुश्किल सा काम है, बट ये मैंने ये दूसरी दफ़ा किया है। पहली दफ़ा किया था तो बहुत अच्छा पाया साफ़ हुआ था। जब मेरे हस्बैंड कटवाने लेके गए थे तो वो बोल रहे थे बहुत ही अच्छा साफ़ पाया किया है भाई, बहुत सब। तो ना मैंने ये अभी मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। बड़ी मुश्किल सी चीज़ है ये कि ना इसकी स्मेल बहुत गंदी आती है, वो इसकी वजह से ना कोई इसको साफ़ नहीं करता। इसलिए मैंने बड़ी हिम्मत करके मैंने इसको मैंने कहा चलो मैं साफ़ कर लेती हूँ। इस ये जलने की स्मेल की बदबू बहुत गंदी आती है। ये मैं जूते भी जलाती जा रही हूँ और निकाल दूँगी इसको मैं, और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये फिर आप किसी कसाई के पास जाके कट करवा के ले आएँ, घर में खुद काटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि ये हम खुद काटेंगे ना तो हमारे पास तो इतने नाइफ़ नहीं होते शार्प, तो वो चूरा-चूरा सी हो जाएँगी हड्डियाँ, फिर वो जो लुक आता है ना पायों का वो नहीं आएगा। तो ये किसी कसाई के पास ले जाके उधर ही से कटवा के लेके आ जाएँ। ये देखें, ये जो बकिया पार्ट्स होता जा रहा था मैं इसको देखो जल्दी छुरी से मैं साफ़ कर रही थी। ये वाला जो पार्ट्स है ना इधर से साफ़ करना बड़ा मुश्किल है। और ये जो छोटे-छोटे से ये बने हुए हैं ना साइड पे, ये तो आराम से निकल जाएँगे, मैं इसको निकाल दूँगी, देखिएगा आप ज़रूर। और आप सब लोगों की ईद कैसी गुज़री ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपको कौन-सी रेसिपी चाहिए जो मैं आपके साथ शेयर करूँ बीफ के हवाले से, क्योंकि अब तो बीफ है तो सब ज़ाहिर-सी बात है सारी रेसिपी ना बीफ की बनने वाली हैं।
हम लोग बहुत ज़्यादा बीफ यूज़ नहीं करते हैं, चिकन करते हैं लाइक सबसे ज़्यादा। तो बीफ की रेसिपी ना मैं जो बनाऊंगी वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और जो किसी ने मुझे बोला शेयर करने के लिए कोई रेसिपी आप लोग बोलेंगे तो मैं उस और ज़रूर बनाऊंगी। ये देखें, ये साइड का ये जो गोल गोल सा था ना, ये भी निकल गया। पता नहीं क्या कहते हैं, टखना कहते हैं शायद। तो बस वो भी निकाल दिया मैंने इसको ना, गोल मोल सा जो था। तो इसको मैं जल्दी जल्दी छुरी से साफ़ करने की कोशिश कर रही थी ताकि जल्दी से साफ़ करूँ और जल्दी जल्दी काम कर लो ना, वीडियो लंबी ना हो। बट मैं आपको दिखाने के लिए ना वीडियो पूरी बना रही हूँ। पूरे चूल्हे पे सब जगह सारे ये है ना, इसकी पायों की गंदगी फैल जाती है, उसको हाथ के हाथ साफ़ करते रहें। और नहीं, इसी जो आपने इतने अच्छे से साफ़ किए हैं ना, उतने अच्छे से बहुत गंदे हो जाएंगे लग लग के। और कुछ कसाई ऐसा करते हैं और उनकी जो काटने वाला जो लकड़ी का पीस होता है ना, लॉग जो होता है, उसके ऊपर जो कटिंग कर रहे होते हैं वो इस तरीके से कटिंग करते हैं, वो इतना गंदा पहले से ही गोश्त गंदे गंदे काटे हुए होते हैं ना, उसी पे काट देते हैं, जो आपकी साफ़ सुथरी चीज़ भी गंदी हो जाती है। और मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैंने पाया बहुत अच्छे से साफ़ किया, बट मैं कसाई से कटवाया ना तो उसने गंदी वाली इस पे लकड़ी के पे काटा ना, तो उस पर गन लग गया। फिर मैंने कहा अब दोबारा से इसको मैं वॉश करूँगी फिर रखूँगी मैं। गोश्त की जो कुर्बानी का गोश्त है, आप उसको ठंडा ज़रूर कर लिया करें हवा में, पंखे में। फिर इसके बाद उसका पानी खुश करके शॉपर में डाल के साफ़ करके फिर रखा करें फ्रीज़र में। वैसे तो लाइटें बहुत जा रही हैं, बड़ी मुश्किल होती है कि 2-2 घंटे की लाइट देते हैं बस। ये वो थोड़ा सा रह गया है, इसको मैं डन कर लेती हूँ। जला जला के सारा साफ़ कर लिया। ये देखिए ब्लड भी निकल रहा था, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ब्लड निकल रहा है। ये सारा मेरा एप्रन भी ख़राब हुआ इससे। ये देखें साफ़ हो गए दोनों पाए, माशाल्लाह से दोनों पाए साफ़ हो गए हैं। फिर भी मैं स्क्रैच करने पे लगी पड़ी हूँ इसको छुरी से, अच्छे से जो भी गंदे है इसका भी निकल जाए अच्छे से ना। ये वाला ब्लैक वाला जो पार्ट्स है ये साफ़ करना चाह रही थी मैं, बट ये हो नहीं पाया ना। तो ये मैं फिर भी कोशिश कर रही थी इसको पील करने की कि ये साफ़ हो जाए अच्छे से बिल्कुल। और इसकी रेसिपी मैं जब ये बनाऊंगी ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और बहुत ही मज़े की रेसिपी, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये मुझे। यहाँ कहीं से कभी दिल चाहता है ना कि पाए खाएं, तो भाई यहाँ पे वैसे पाए नहीं मिलते, कहीं भी नहीं मिलते कि कोई पाए अच्छे बेच रहा हो तो वहाँ पे जा वहाँ से मंगा के खा लिया जाए। कहीं नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कहीं कोई पाए अच्छे नहीं मिलते। तो इसलिए जब बनाने होते मेरी सिस्टर है वो बहुत मज़े के पाए बनाती हैं, उधर खाते हैं हम लोग, या फिर मैं खुद बना लेती हूँ। ज़्यादातर अम्मी के यहाँ हम लोग पाए खाते हैं। मेरी बाजी बहुत अच्छे बनाती है, मेरी भाभी बहुत अच्छे बनाती हैं पाए। तो हम लोग वहीं पे ज़्यादा भाई दावत कर देते हैं या आप ही बुला लेती हैं तो फिर उधर ही जाके खाते हैं हम ज़्यादातर। क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है और ये इतना सारा मैं बनाऊँगी तो फिर कौन खाएगा इतना सारा ना। बस आखिरी ये टच रह गया है, बस इसको मैं थोड़ा सा करके मैं सरफ दे रही हूँ सरफ से नहीं, सिरके वाले पानी से इसको धोएंगे, मतलब धोएंगे इसको, साफ़ करूँगी मैं सिरके वाले पानी से ताकि इसकी ब्लड की स्मेल ख़त्म हो जाए। और इंशाल्लाह बहुत जो रेसिपियाँ हैं ना, बकरीद के हवाले से मैंने कुछ नहीं बनाया था, थोड़ी बिज़ी थी मैं, बट अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखें, ये वाला पार्ट जो है ना, ये साफ़ करने में मुझे बड़ी परेशानी हुई थी, इससे मैंने बहुत कट लगा लिए थे अपने ना। ये देखें, पूरी कोशिश हो रही थी कि मैं इसको अच्छे से छील दूँ, अच्छे से साफ़ कर दूँ, बट जितना कर पाई थी वो हो गया। मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसमें ना। अब ये डन, बस ये डन होने वाले हैं और इसके बाद है ना मैं इसको सिरके वाले पानी से मैं साफ़ करूँगी और ये हो जाएंगे डन। और बस इसको मैंने कटवाना है और मुझे इसको रख देना है फ्रीज़र में,
ताकि बाद में जब मेरा हम बच्चों को या किसी का भी मन करे तो फिर मैं बना लूँ। और मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और सब अपना ख़्याल, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाई का, सबका। ये देखिए मैं सिरके वाले पानी से इसको साफ़ कर रही हूँ। और मेरी तमाम तर रेसिपी वगैरह फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए करें। और जो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें मेरे चैनल, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ये डन हो गया है, ठीक। और मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मैं आपके साथ इंशाल्लाह बिहारी बोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह मैं ज़िंगर की भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अब अल्लाह हाफ़िज़।